गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज संधि का जो क्लास 9th में भेद है क्या है, 3 संधि में से स्वर संधि। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है स्वर संधि कहलाता है। बहुत बच्चा तो ऐसे हैं कि जो बच्चे हैं उनको तो पता है कि स्वर क्या है। तो स्वर कितने हैं? 11 है, हिंदी में कितने हैं? 11 है। 11 में 11 स्वर जो है उन स्वरों के मेल से, तो वो 11 स्वर क्या है? ओ आ हर्षई दीर्घई, ये सबको पता ही होगा। हर्षऊ दीर्घऊ री ए ओ औ। तो स्वर संधि स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से। स्वर के बाद क्या आना चाहिए? स्वर आना चाहिए। यानी 2 स्वर के मेल से जो विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन होता है, स्वर संधि कहलाता है। जैसे सूर्य जो धन अस्त, सूर्य धन अस्त। अब आप बताइए कि इसमें क्या क्या स्वर है। तो यहाँ पे जो सूर्य है तो इसका जो सूर्य है लिखा हुआ, इसमें आप हल का चिन्ह दे दीजिए, इसका अ निकाल लीजिए और यहाँ पे अ है। ये दोनों अ मिला के क्या बन गया है? तो आ बन गया है। जिसका वजह से यानी जिस कारण से सूर्य जो धन अस्त बराबर सूर्यास्त, यानी अ धन अ बराबर आ, सूर्यास्त। अ भी स्वर संधि है, स्वर है, और आ भी क्या है? स्वर है। फिर है महा धन आत्मा। अब यहाँ महा है, यहाँ आत्मा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आ है, क्या है? आ है। आ और फिर क्या है? धन आ है। तो आ धन आ बराबर आ। तो महाधन आत्मा, महात्मा क्या बन गया? महात्मा। यहाँ पे भी किसका मेल है? 2 स्वरों का मेल है। आ क्या है? स्वर है, तो 2 स्वरों का मेल है। एक बार फिर से परिभाषा में रिपीट करती हूं कि स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है स्वर संधि कहलाता है। जैसे सूर्य धन अस्त बराबर सूर्यास्त, महाधन आत्मा बराबर महात्मा। स्वर संधि के भेद कितने हैं? तो स्वर संधि के भेद 5 है। कितने भेद है? तो स्वर संधि के भेद 5 है। पहला है दीर्घ संधि। पहला भेद क्या है? दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि। तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा है यन संधि। 5वां है अयादि संधि। तो पहला क्या भेद है? दीर्घ संधि। दूसरा क्या है? गुण संधि। और तीसरा क्या है? वृद्धि संधि। और चौथा क्या है? यन संधि। 5वां क्या है? अयादि संधि। तो हम लोग दीर्घ संधि किस तरह से पहचानेंगे कि दीर्घ संधि है? तो दीर्घ संधि ह्रस्व या दीर्घ। अब ह्रस्व क्या होगा? जब स्वर में अ से लेकर के औ तक आता है तो उसमें अ हर्षई हर्षऊ, यानी एक के बाद के ए दूसरा वर्ण जो है वह क्या है? ह्रस्व है। जैसे अ ह्रस्व है, हर्षई ह्रस्व है, हर्षऊ ह्रस्व है। फिर आ दीर्घ है, दीर्घई दीर्घ है, दुर्गऊ दीर्घ है। तो ऐसे ही क्या है? दीर्घ संधि में ह्रस्व या दीर्घ अ हर्षई हर्षऊ के पश्चात का अर्थ क्या होता है? बाद, क्रमशः
फिर उसके बाद क्रमशः यानी क्रम में क्या आएगा, ह्रस्व या दीर्घ। अ हर्षई हर्षऊ आ दीर्घई दुर्गऊ, क्या आएगा, क्रमशः अ हर्षई हर्षऊ आ दीर्घई दुर्गऊ। स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ दीर्घई दुर्गऊ हो जाता है। जब ह्रस्व के बाद ह्रस्व आए या दीर्घ आए, क्या आए, ह्रस्व के बाद ह्रस्व आए या दीर्घ आए, तो दोनों को मिलने के बाद वह क्या बन जाता है, तो दीर्घ बन जाता है। इसीलिए वह कौन सा संधि कहलाता है, तो वो दीर्घ संधि कहलाता है। अब यहाँ हम लोग क्या देखेंगे कि अ धन अ बराबर आ, क्या देखेंगे कि शब्द में अ धन अ बराबर आ किन वर्णों का मेल हो रहा है, तो अ में अ मिल रहा है। जैसे धर्म धन अर्थ धर्मार्थ, अब धर्म जो है तो म में क्या है, अ छुपा है, म में क्या है, अ छुपा है। अ अगर नहीं होता तो यह क्या बनता, यह इसमें हल आ जाता, यानी यह आधा हो जाता। तो इसका अ और धन अ यानी क्या हो गया, दोनों मिला के, तो अ धन अ बराबर आ धर्मार्थ। स्वर धन अर्थी स्वार्थी। देव जोड़ अर्चन, देव का अ और अर्चन का अ दोनों मिलाकर देवार्चन। वीर धन अंगना वीरांगना। मत अनुसार मत धन अनुसार मतानुसार। यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं एग्जाम्पल में कि अ के बाद कौन सा स्वर आया है, तो फिर अ आया है, तो अ मिला के कौन सा स्वर बना है, तो आ बना है। आ क्या है, तो दीर्घ है, तो दीर्घ है, तो यहाँ पे शब्द में देखिए धर्म में आ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी अ है और दोनों मिला के क्या बना है, तो आ बना है। तो इसीलिए क्या बन गया, धर्म धन अर्थ अर्थात धर्मार्थी। अब यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि अ धन आ, यानी अ के बाद अ में क्या मिलेगा, आ मिलेगा, अ में क्या मिलेगा, आ मिलेगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। जैसे देव, देव में क्या है, अ है, अगर अ नहीं होता तो ये आधा होता। जब वर्ण में व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण नहीं होता है तो वह क्या होता है, वह आधा होता है, अर्थात हल सहित होता है। तो यहाँ पे हल नहीं है, इसका मतलब इसमें क्या है, अ छुपा है। जैसे देव है तो यहाँ पे ये वो है हलन, ये हल वाला है, तो इसका अ निकाल लीजिए। उसके बाद इसमें क्या करना है, तो यहाँ पे आ हो गया, आ बराबर क्या हो गया, तो आ हो गया। अ धन आ बराबर आ, तो देव धन आलय देवालय। नव धन आगत नवागत। सत्य धन आग्रह सत्याग्रह। देव धन आगमन देवागमन। यहाँ तक आप लोगों को दो एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अ धन अ बराबर आ, अ धन आ बराबर आ। धर्म जोड़ अर्थी, तो धर्म में अ कहाँ है, तो म में छुपा हुआ है, अ का अ मिल गया, तो दोनों मिला के यहाँ पे क्या बन गया, धर्मार्थी। संधि में कहाँ टूटता है, पहला नहीं टूटता है, कब टूटता है, तो बीच का, बीच में ही मेल किया जाता है और बीच में ही क्या किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, दो शब्दों को मिलाया जाता है। शब्दों के किस में मेल होता है, तो वर्ण में मेल होता है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।